Hello and welcome to the Mutual Fund Weekly Update. Let's start with the performance of equity funds. काफी समय के बाद इस वीक में हमें रिटर्न्स नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में स्मॉल नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीक अपडेट में बताया था कि मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर वाइज बैंकिंग सेक्टर फंड्स के अलावा मोस्टली सेक्टर फंड्स के रिटर्न्स पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। अभी हमें इतने ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। डेट फंड्स की परफॉर्मेंस देखें तो इस वीक रिटर्न्स पॉजिटिव हैं। ड्यूरेशन फंड्स में भी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। लिक्विड फंड्स के रिटर्न्स में कोई चेंजेस नहीं है। कॉर्पोरेट क्रेडिट और गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स में रिटर्न्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बस गोल्ड में रिटर्न्स इस वीक भी नेगेटिव ही है। परफॉर्मेंस के बाद अब न्यूज एंड सेंटिमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक न्यूज से शुरू करते हैं। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर कृष्णमूर्ति का कहना है कि इंडिया की जीडीपी फिस्कल ईयर 2023 तक 6.5 to 7% नॉर्मल ग्रोथ पर लौट आएगी और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% एज पर टारगेट ही रहेगी। पर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जीडीपी फोरकास्ट 10% ही रखा है। इसके अलावा बहुत से ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने भी जीडीपी को डाउनग्रेड किया है। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट मई के बाद 11.9% से गिर के 7.7% हो गई है, यानी इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अच्छा सुधार आ रहा है। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ाता है, जिससे अच्छी रियल ग्रोथ मिलती है। टॉप कॉर्पोरेट लीडर्स जैसे एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख और बहुत से टॉप लेवल मिनिस्टर्स जैसे नितिन गडकरी, यूनियन मिनिस्टर पंकज चौधरी का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ रिकवरी के पाथ पर है और बहुत तेजी से ग्रो करेगी। वहीं राउटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2/3 इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक रिकवरी को स्लो ही बताया है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट और इन्फ्लेशन जैसे फैक्टर्स इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए चैलेंजिंग रह सकते हैं। सो इस वीक जीडीपी को लेकर मिक्स ओवरव्यू रहा है, पर हमारे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स नॉर्मल ही नजर आते हैं जब तक कोई पॉजिटिव लीडिंग या लैगिंग इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं। पॉलिटिकल एंड सोशल न्यूज में आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके बेसिस पर किसी भी कंट्री की ग्रोथ या फेलियर की दिशा तय होती है, और वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 इंडिया का सबसे बड़ा और यादगार पल है, जिसके बाद हिंदुस्तान की सोशलिस्ट माइंडसेट की फिलोसॉफी खत्म हुई और कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, जहां लिबरलाइजेशन पर फोकस किया गया। इस दौरान न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी ने लाइसेंस राज को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट की शुरुआत की। फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स की एंट्री हुई, जिससे क्रेडिट ग्रोथ से कॉर्पोरेट डेवलपमेंट फास्ट हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म में आरबीआई को ऑटोनॉमी पावर्स मिले और ट्रेड पॉलिसी लिबरलाइज हुई, जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप हुआ। इन 30 सालों में इंडिया की हालत बहुत सुधरी है, पर जब डेटा को देखते हैं तो थोड़ी सी निराशा सामने आती है। जैसे जीडीपी की बात करें तो 1960 से 1990 तक जीडीपी 7.4% सीजीआर से ग्रो किया, पर 1991 से 2019 में ग्रोथ रेट 7.84% ही रही है। पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट भी 1960 से 1990 5.5% थी और लास्ट 30 इयर्स में भी 6.19% ही रही है। इसी के साथ देश में इनइक्वालिटी ऑफ मनी भी बहुत राइज हुई है और इंडिया वर्स्ट कंट्री की लिस्ट में आता है। वैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौर में मोदी सरकार में भी रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जहां वो फार्म लॉ, इंडस्ट्रियल लेबर एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी से देश में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और देश की ग्रोथ बढ़ सकती है। ये रिफॉर्म वैसे बहुत जरूरी है और शायद आने वाले सालों में बेनिफिशियल हो, पर मोदी सरकार का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि इनकी प्लानिंग और विजन हमेशा अच्छा रहा है, पर इंप्लीमेंटेशन अप टू मार्क नहीं है। इसीलिए पॉलिटिकल और सोशल साइड पर सेंटिमेंट्स नॉर्मल ही नजर आते हैं। टेक्निकल न्यूज में इक्विटी और डेट मार्केट की न्यूज देखते हैं। पहले बात करते हैं इक्विटी न्यूज की। आरबीआई की एक रिपोर्ट में बताया है कि 2021 के जैन से मार्च क्वार्टर की लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% रही है। इसी के साथ लो इंटरेस्ट कॉस्ट और लो स्टाफ कॉस्ट से प्रॉफिट मार्जिन्स भी बहुत इंप्रूव हुए थे। पर अब तक के जून 21 क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आईटी और मेटल जैसे सेक्टर्स को छोड़ के मोस्टली सेक्टर्स की कंपनीज की रेवेन्यू और प्रॉफिट में फॉल आया है। लॉकडाउन की वजह से ये एक्सपेक्टेड भी था। मार्केट में वॉल्यूम की बात करें तो एफआईआई इस वीक भी नेट सेलर्स रहे हैं, वहीं डीआईआई ने अच्छी बाइंग करी है। बॉन्ड मार्केट की बात करें तो यूएसए में यील्ड बढ़ने से और क्रूड प्राइस राइज होने से इंडिया में भी बॉन्ड यील्ड्स कुछ बेसिस पर बढ़ी है। इसी के साथ इन्वेस्टर्स भी आरबीआई जीसेफ प्रोग्राम से पहले कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो ओवरऑल इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट्स नॉर्मल नजर आते हैं और बॉन्ड मार्केट में वीक। फाइनली अब सजेशंस की बात करें तो मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा गिर सकता है, जिसके 3 बड़े रीजंस हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से थर्ड वेव आ सकती है, दूसरा फियर ऑफ इन्फ्लेशन और लास्टली लो वॉल्यूम एक्टिविटी बाय इन्वेस्टर्स।
सो इस दौरान इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आप प्रिफर कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, और थीम वाइज आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में वैल्यू बाइंग के लिए धीरे धीरे पोजीशंस बना सकते हैं। डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लो और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स ही प्रिफर करें, साथ ही डायनेमिक बॉन्ड्स भी कंसीडर कर सकते हैं। सो ये था इस वीक का मार्केट अपडेट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।